गुरुजन हमारी उसी में हेल्प करते हैं जो हमारी प्रकृति है, जिस रास्ते को हमने चुना है। अब किसी व्यक्ति में खेलने की प्रतिभा है तो अच्छा आचार्य वो ही होगा जो उसको खेल के मार्ग में ही आगे बढ़ने की प्रेरणा दे कि भाई आप ये अच्छे से कर सकते हो। और किसी में संगीत की प्रतिभा है तो संगीत के फील्ड में आगे बढ़ाएगा। विद्या की है तो विद्या में, बोलने की, नेतृत्व करने की क्षमता है तो उसको संगठन के कार्य में लगाएगा। दोनों की स्थिति अलग अलग है। इन्होंने समता को साध लिया, ये ऋषि तुल्य व्यक्ति हैं, वो युद्ध वाले व्यक्ति हैं, तो इसलिए दोनों को अलग उपदेश दिया। और कोई प्रश्न है किसी का? चलूं आगे। चलिए, तो यहाँ लक्ष्मण जी कह रहे हैं विक्लिब वीर्यहीन यह सदैवम अनुवर्तते। जो व्यक्ति वीर्यहीन है, पौरुषहीन है, कायर है, क्लिब विक्लिब विशेष रूप से कायर है, सदैवम अनुवर्तते वो भाग्य का अनुसरण करता है। संभावित आत्मन वीराहा, अपनी आत्मा का जितनी संभावनाएं हैं आत्मा की उन्नति करने की, ऐसे जो वीर होते हैं, उस शक्ति से युक्त जो वीर होते हैं, दैवम न पर्युपासते, भाग्य की उपासना नहीं करते, भाग्य को बदल डालते हैं। दैवम पुरुषकारेण यह समर्थ प्रबाधितुम न दैवेन विपन्नार्थः पुरुषसो अवसीदति द्रक्ष्यन्ति त्वद्य दैवस्य पौरुषं पुरुषस्य च दैवमानुषयोरद्य व्यक्ता व्यक्तिर्भविष्यति अद्य मत्पौरुषः तं दैवं द्रक्ष्यन्ति वै जनाः यद्देवादाह तं तेद्य दृष्टं राज्याभिषेचनं न शोभार्थौ इमौ बाहू न धनुर्भूषणाय मे न शिराबन्धनार्थाय न शरास्तंभ हेतवः। दैवं पुरुषकारेण यह समर्थ प्रबाधितुम, कह रहे हैं जो व्यक्ति यह पुरुषकारेण दैवं प्रबाधितुम समर्थः, जो अपने पुरुषार्थ से, अपने पौरुष कार्यों से भाग्य को प्रबाधितुम समर्थः, भाग्य को बाधित करने में समर्थ होता है, दबा देने में समर्थ होता है, बदल देने में समर्थ होता है। न देवेन विपन्नार्थः पुरुषः सो अवसीदति, स पुरुषः वह मनुष्य, विपन्नार्थः कृपा के लिए, आशीर्वाद के लिए, न देवेन अवसीदति उस देव के सामने वो गिड़गिड़ाता नहीं है। अपनी रक्षा के लिए, अपने सुख के लिए वो व्यक्ति भाग्य के सामने हाथ नहीं जोड़ता है कि मुझे ये दे दो ना सुख। जो व्यक्ति उस भाग्य को बाधित करने में समर्थ है, जो उसको बदल देने में समर्थ है, वो कभी भाग्य के सामने हाथ नहीं जोड़ता है, गिड़गिड़ाता नहीं है, बल्कि क्या करता है, वो भाग्य को बदल के नया भाग्य बना देता है। तो ये लक्ष्मण जी का कहना है। ये तो बहुत अच्छा श्लोक है, इसको टिक कर लो। पुरुषार्थ करने से व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है। वो कभी भी ये नहीं सोचता है कि ये मेरे भाग्य में था इसलिए मुझे मिल गया। तो यदि आपको पसंद है तब तो स्वीकार कर लो, और यदि आपको वो पसंद नहीं आ रहा है तो उसको आज बदल दो। फिर आज बदल दो मतलब उसको, फल को भोगते हुए उसकी प्रशंसा मत करो। उसको बोलो कि पीछे जो किया था वो ठीक है, मिल गया, लेकिन आगे के लिए ऐसा नहीं बनाऊंगा। आज से मैं इसको बदल देता हूँ इस भाग्य को, कि आगे कभी दोबारा ऐसा फल मुझे ना मिले। तो कहा कि पुरुषकारेण यह दैवं प्रबाधितुम समर्थः न विपन्नार्थ स देवेन अवसीदति पुरुषः। वो कभी भी भाग्य के सामने गिड़गिड़ाता नहीं है अपनी रक्षा के लिए, विपन्नार्थ देवेन, और फिर भाग्य उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता है। जो इतना पुरुषार्थी है तो नया भाग्य बना लेता है वो। रक्षन्ति त्वद्य दैवस्य पौरुषं पुरुषस्य च देवमानुषयोरद्य व्यक्ता व्यक्तिर्भविष्यति। कह रहे हैं अद्य देवस्य और पुरुषस्य पौरुषम द्रक्ष्यन्ति। आज लोग देव के पौरुष को और पुरुष के पौरुष को, माने दोनों के पराक्रम को, पौरुष मतलब
पराक्रम। आज लोग एक मनुष्य के पराक्रम को और भाग्य के पराक्रम को दोनों को देखेंगे, देखते हैं कौन इसमें प्रबल होता है, कौन जीतता है। दोनों का युद्ध होगा आज। द्रक्ष्यन्ति तु अद्य, आज देखेंगे। देवस्य पौरुषम पुरुषस्य च पौरुषम, भाग्य का पराक्रम देखेंगे, भाग्य का शक्ति देखेंगे और पुरुष की शक्ति भी देखेंगे। क्योंकि एक तरफ मेरा धनुष है, मुझ पुरुष की शक्ति है, मेरा पराक्रम है, एक तरफ भाग्य का पराक्रम। आप कह रहे हो ना ये सब भाग्य ने किया है, तो आज मैं उस भाग्य के साथ युद्ध करूंगा। और आप भी देखेंगे और सारी दुनिया देखेगी कि भाग्य और पुरुषार्थ में से कौन जीतता है। द्रक्ष्यन्ति तु अद्य दैवस्य पौरुषम पुरुषस्य च देव मानुषयोः अद्य व्यक्ता व्यक्ति भविष्यति। देव और मनुष्य की जो शक्तियां हैं उसकी आज व्यक्तिर भविष्यति माने अभिव्यक्तिर भविष्यति, उसकी अभिव्यक्ति होगी। माने मनुष्य में और भाग्य में, देव में कौन बलवान है, ये आज फैसला हो ही जाएगा। अद्य मत् पौरुषः तं देवं द्रक्ष्यन्ति वै जनाः यद्देवात् आहतं तेद्य दृष्टं राज्याभिषेचनम्। अद्य आज मत पौरुषः तं, मेरे द्वारा आहत किया हुआ, हराया गया, पराजित किया हुआ, दैवम द्रक्ष्यन्ति, उस देव को देखेंगे, जनाः, सब नगरी के लोग, यहाँ पर आए हुए बाहर के लोग और अयोध्या के लोग, सब लोग आज देखेंगे कि मेरे पराक्रम से मैंने भाग्य को पराजित कर दिया है। अद्य मत पौरुषः तं, आज मेरे पुरुषार्थ से आहत हुए दैव को, भाग्य को, जनाः द्रक्ष्यन्ति, सब लोग देखेंगे। हरा दूंगा आज मैं अपने भाग्य को। यदि मेरा भाग्य ऐसा है मैं उसको हरा दूंगा। बहुत बड़ी बात है। कोई व्यक्ति ये कहे कि भाई मेरा भाग्य यदि ऐसा है तो ठीक है, आज से बदल देते हैं, उस भाग्य को ही बदल देते हैं ऐसा है तो। क्योंकि भाग्य मैंने ही बनाया था ना, तो बनाने वाला तो बनने वाली वस्तु से महान होता है, बड़ा होता है। भाग्य हमने बनाया था, अनजाने में बना दिया होगा, उस समय हमें ज्ञान नहीं होगा कि ऐसा भाग्य नहीं बनाना चाहिए। आज तो ज्ञान है ना, तो आज बदल देते हैं उसको। इसी का नाम साधना है। साधना और क्या है? पीछे जो किया था वो हमें पसंद नहीं आ रहा है उसका फल, तो आज व्यक्ति कहता है कि ठीक है आज से बदल देते हैं। आज तक जब दूसरे व्यक्ति हमारे को तंग करना चाहते थे और वो उसके लिए जो भी शब्द बोलते थे या जो भी वो कोई ऐसा कार्य करते थे या हमें दंड देते थे, वो हमें दुखी करना चाहते थे, हम दुखी हो जाते हैं। तो ये सिलसिला बहुत वर्षों तक चलता रहा। तो अब हमें पता लगा कि ये तो ठीक नहीं है, हम तो डिपेंडेंट हो गए। ये जब चाहे हमें दुखी कर देते हैं, जब चाहे रुला देते हैं, जब चाहे हमारी प्रसन्नता को छीन लेते हैं। हम अत्यंत प्रसन्न थे और उस व्यक्ति ने आके कुछ ऐसा बोला या कुछ ऐसा कर्म किया, उसको देख करके हम रोने लगे। तो बोले भाई ये तो पसंद नहीं है अपने को, तो ठीक है आज बदल देते हैं फिर। तो आज आप कितने भी कोशिश करें रुलाने की, हम रोएंगे ही नहीं। आज आप कुछ भी करें वो आपका कर्म है, हम उससे प्रभावित होंगे नहीं। तो ऐसा व्यक्ति ने जिस दिन से शुरू किया तो उस दिन से फिर वो व्यक्ति पराजित हो गया, भाग्य बदल गया उसी दिन से। तो मैंने सुनाई ना कई बार आपको राक्षस की कहानी। जब तक वो राक्षस उसको डराता रहा, वो रोज रोज डरता था। एक दिन खड़ा हो गया, बोले ठीक है तेरे को मारना है मार, खाना है तो खा ले, जो करना है कर, आज से डरेंगे नहीं तेरे से। तो बोले भाग फिर तेरा करूं भी क्या, डरेगा ही नहीं तो किसी और को लाऊंगा पकड़ के डराने वाले को। तो ऐसे ही होता है जीवन में। आप बहुत ज्यादा किसी को महत्व दे देते हैं तो फिर वो व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा दबाता है। आप महत्व देना बंद कर दें, ठीक है भाई आप अपनी जगह हम अपनी जगह, अगले दिन से चेंज हो जाएगा फिर। तो आज से भाग्य चेंज कर सकते हैं ना हम। ये पुरुषार्थ है। जो दुखी करना चाहते हैं आप दुखी होना बंद कर दो, वो दुखी करना बंद कर देंगे आपको अगले दिन से। क्योंकि जब आप दुखी होते ही नहीं तो वो एफर्ट क्यों करेगा? वो तो कर ही इसलिए रहा है कि जो वो आपको रुलाना चाहता है आप रोते हैं, तो वो सक्सेस हो रहा है। और सक्सेस होने वाला व्यक्ति तो आगे बढ़ता ही जाएगा,
क्योंकि सफलता किसको अच्छी नहीं लगती है। फिर वो सफलता चाहे किसी को रुलाने की ही क्यों ना हो, ये भी तो सफलता है। हम रुलाना जिसको चाहते हैं वो रो देता है, तो ये तो सफलता है उस व्यक्ति के लिए। आप बंद करें उसको। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आज मैं इस भाग्य को बदल देता हूँ। अद्य मत पौरुष हत दैवम जनाः द्रक्ष्यन्ति। आज मेरे पराक्रम से आहत हुए भाग्य को, दैव को लोग देखेंगे। यद देव आहतम, और जो इस भाग्य से आहत लोग हैं, बड़े पीड़ित लोग हैं, यद देवात आहतम ते अद्य दृष्टम राज्य अभिषेचनम। भाग्य से पीड़ित दशरथ हैं, श्री राम हैं, माता कौशल्या है, तो ये सब क्या कह रहे हैं, ठीक है भाई ये भाग्य का विधान है तो क्या कर सकते हैं। बोले ये जो यद देवात आहतम, देव ने जिनको आहत किया है, जिनको कष्ट दिया है, वे लोग आज राज्य अभिषेचनम द्रक्ष्यन्ति, वो आज राज्य अभिषेक होता हुआ देखेंगे मेरे पुरुषार्थ से। ठीक है, और वो जो आहत हो गए थे उस भाग्य को नष्ट हुआ देखेंगे। क्योंकि न शोभार्थौ इमौ बाहु न धनुर्भूषणाय मे नासी बंधनार्थाय न शरस्तंभ हेतवः। बोले जो मैंने ये धनुष बाण आदि धारण किए हैं शरीर के ऊपर, ये प्रदर्शन के लिए थोड़े ही है। न शोभार्थौ इमौ बाहु, ये जो मेरी बलवान भुजाएं हैं ये केवल शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है कि भाई देखो लक्ष्मण की कितनी बड़ी बड़ी महान भुजाएं हैं। तो ये क्या केवल शोभा बढ़ाने के लिए थोड़े ही है, काम के लिए हैं ये। न धनुर्भूषणाय में, और धनुष डेकोरेशन के लिए थोड़ा है, जैसे उसमें ड्रामा में लगा लेते हैं ना लोग धनुष बाण और वो जटाएं नकली, और फिर वो आते हैं स्टेज के ऊपर, तो वो सब किसके लिए है, भूषणाय। ये कह रहे हैं धनुर में न भूषणाय, ये जो मैंने धनुष धारण किया है ये आभूषण के लिए धारण नहीं किया है, दिखाने के लिए धारण नहीं किया है, इसको यूज करने के लिए धारण किया है। बहुत बड़ा इसमें दर्शन है ना। वे ब्रह्मचारी बने हैं तो ये सफेद कपड़े दिखाने के लिए नहीं है, ब्रह्मचारियों के कपड़े श्वेत होते हैं। सन्यासी बने हैं तो लाल कपड़े दिखाने के लिए नहीं पहने हैं कि सन्यासियों के कपड़े लाल होते हैं। जनेऊ पहना है तो जनेऊ दिखाने के लिए नहीं होता है कि हमने भी यज्ञोपवीत संस्कार कर लिया, हमारा भी उपनयन हो गया है। दंड धारण किया है तो वो दिखाने के लिए नहीं होता है। गीता रामायण आप अपने पास रख के इसका अध्ययन कर रहे हैं तो वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं है कि हम भी रामायण पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग तो देश में ऐसे हैं जो सुबह उठ करके या तो गीता का पाठ करते हैं या तो रामायण जी का पाठ करते हैं, और पाठ भी करना ना है तो कम से कम आरती करते हैं। और उनकी ये श्रद्धा है कि जो गीता का पाठ करेगा, रामायण का पाठ कर लेगा, सुंदरकांड का पाठ कर लेगा या इसकी आरती कर लेगा तो घर में सब तरह की सुख शांति समृद्धि रहेगी, और उनको वैसा फल मिलता है क्योंकि वो उस श्रद्धा से अन्वित होकर के उस कर्म को करते हैं। ऐसी उनकी धारणा है, ऐसा फल भी मिलता है। हम किस धारणा से इसको पढ़ते हैं वो ही फल हमें मिलेगा। अगर तो ये समझ लिया कि चलो जी 1 घंटा अब यहाँ पर दिनचर्या में लगा दिया, हमारे लिए हमें आना कंपलसरी है इसलिए आते हैं, तो लाभ भी उतना सा ही मिलेगा, क्योंकि ये तो बहुत ही छोटा हेतु हो गया। 1 घंटा आना इसलिए आके बैठ जाते हैं, तो ये तो कोई प्रयोजन ही नहीं है। तो ये तो जबरदस्ती वाली बात है। तो जबरदस्ती वाली बात में तो फिर परिणाम भी बहुत अल्प मिलेगा, अति अल्प मिलेगा। और दूसरी भावना है कि भाई इतना बड़ा आदि महाकाव्य, जो रामायण को आदि काव्य माना जाता है, सृष्टि के आदि में जो छंद निकले वाल्मीकि जी के मुख से वो सबसे प्रथम छंद थे, प्रथम काव्य है ये, काव्य नहीं महाकाव्य है। और इसको महाकाव्य कहा है, इससे इस बात की भी पुष्टि होती है क्योंकि कुछ लोगों ने क्या कर रखा है, रामायण के 100 ही श्लोक बना दिए, सब कैंची चला के। बोल जी मूल रामायण तो केवल 100 श्लोक की थी। अभी मेरे को एक बहन आई, वो अपने देवप्रयाग से, बोल जी हमने बच्चों को रामायण भी याद करवा दी। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये कैसे करवाई आपने? बोल जी 100 ही तो श्लोक है उसमें मूल रामायण में। तो
तो भाई 100 श्लोक वाली रामायण को महाकाव्य तो नहीं कहा जा सकता। महाकाव्य कहा ना इसको, ठीक है कुछ प्रक्षिप्त होते हैं, पर इतना भी ज्यादा मतलब आप उसको मत काटो कि पजामे से वो अंडरवियर भी ना रहे, काटते गए काटते गए काटते गए, पहनने योग्य तो छोड़ो कम से कम। तो ऐसे थोड़ी, उसको महाकाव्य कौन बोलेगा 100 श्लोक को? हाँ। कहानी सुनी है ये पजामा को काटने वाली है? वो किसी को शादी में जाना था तो बेचारा सिला के लाया, तो घर में आके देखा तो वो इतना बड़ा था। तो उसने अपने पुत्र वधू से कहा कि बेटा इसको ना थोड़ा काट के मोड़ देना, मेरे को वहां जाना। बोल जी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास किचन में इतना काम है। बोल ठीक है। तो फिर वो अपने पुत्र के पास गया, अरे बोले तू ही थोड़ा काट देना इसको इतना बड़ा है ये। बोल जी संडे को देखेंगे, आज टाइम नहीं है मेरे पास। तो फिर अपनी पत्नी को कहा, बोले बच्चों के पास तो टाइम नहीं है, तू थोड़ा टाइम निकाल के इसको इतना सा काट देना। तो बोले मैं पूरे दिन तो बच्चों को खिलाती रहती हूँ, मेरे पास कहाँ टाइम है। फिर बेटी से कहा कि बेटा आज तो तेरे को कॉलेज भी देर से जाना है, तो मेरा एक छोटा सा काम है, मुझे बारात जाना है कल। बोल पापा आज तो मेरा प्रैक्टिकल है। तो सब ने मना कर दिया, उसने बेचारे ने रख दिया, वो क्या करे। फिर उसने सोचा खुद ही मोड़ लेता हूँ तो उसको मोड़ लिया उसने इतना। अब उसके बेटे के मन में आ रहे पिताजी ने पहली बार तो काम बताया। काट दिया। तो पुत्र वधू ने सोचा कि पापा पेंशन लाते हैं, एक ही बार तो काम बताया, अगर आज ये काम कर दूंगी तो कुछ 1500 तो मिल ही जाएंगे। उसने भी जाके आओ देखा ना ताओ, उसने भी इतना काट दिया। मतलब कुल मिला के सारों ने काट काट के रख दिया। तो आगे क्या हुआ होगा वो आप देख सकते हैं। वो बेचारे बारात जाने लगे। तो भाई कुछ तो ऐसे ही एडिटिंग करते हैं पुस्तकों की ना। रामायण के 100 ही श्लोक बना दिए, बोले इतना ही मूल है। पूरे उसके सांख्य दर्शन के 20 ही वो बना दिए सूत्र, बोले ये ही मूल है। ऐसा मानना है कुछ लोगों का, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर मैं ये बता रही थी कि जिस भाव से हम इसको पढ़ेंगे वही हमें फल मिलेगा। एक इतना बड़ा महाकाव्य हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, उस पर चिंतन मनन कर रहे हैं, तो ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि ये सब दिखाने के लिए नहीं है। हम रामायण पढ़ रहे हैं, इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो ये दूसरे को दिखाने के लिए नहीं है कि हम रामायण का पाठ कर रहे हैं, रामायण का अध्ययन कर रहे हैं, बल्कि किसके लिए है, इसमें से मेरे लिए ऐसा क्या निकालूं जो मेरे को उन परिस्थितियों में बैलेंस बनाने की शक्ति दे सके। जो जो मेरी वीकनेस है, सब हर व्यक्ति की अलग अलग वीकनेस होती है ना, तो मेरे लिए इसमें से क्या निकल सकता है। तो हर पात्र के ऐसे गुण बताए गए हैं यहाँ पर कि उनमें से कहीं से हम कुछ गुण ले सकते हैं, कहीं से कुछ ले सकते हैं। तो ये पराक्रम वाला गुण लक्ष्मण में कूट कूट के भरा हुआ है। तो कहते हैं कि ये सब दिखाने के लिए नहीं है, मेरे धनुष और ये मेरी बुझाएं न असी बंधनार्थाय, जो ये तलवार मैंने बांध रखी है कमर में, ये केवल कमरबंध के लिए नहीं है। तो ये सब किसके लिए हैं? दुष्टों को दंड देने के लिए हैं। इनका प्रयोजन है, धनुष इसलिए धारण किया है, जो दुष्टता करेगा वो धनुष उसके ऊपर प्रहार करेगा, इसीलिए ये तलवार है। न असी बंधनार्थाय न शराह स्तंभ हेतव, और जो ये बाण है मेरे तरकश में, शर मतलब बाण, ये न स्तंभ हेतव, इनको कोई खड़ा करके मुझे स्तंभ थोड़ी बना के दिखाने किसी को,
तो ये जो कुछ मैंने धारण किया है, ये धारण ही इसलिए किया हुआ है कि जब कहीं ऐसी परिस्थिति आए, कोई दुष्टता करे, तो उसकी दुष्टता को इन बाणों से और इस तलवार से नष्ट किया जा सकता है। तो आज यदि मैंने इनका प्रयोग नहीं किया तो ये तो निष्प्रयोजन हो जाएंगे फिर। तो इसलिए आज मैं इनका प्रयोग करके बता दूंगा कि भाग्य बलवान है या पुरुषार्थ बलवान है। आगे कहा, बद्ध गोधांगुलित्राणे प्रगृहीत शरासने कथम पुरुषमाने स्यात् पुरुषाणां मयि स्थिते ब्रवीमि कोऽद्यैव मया वियुज्यताम् तवा सुहृत् प्राणयशः सुहृज्जनैः यथा तवेयं वसुधावशे भवेत् तथैव मां शाधि तवास्मि किङ्करः विमृज्य वाष्पं परिशान्त्यथास्कृतश्चासकृत् सलक्ष्मणं राघववंशवर्धनः उवाच पित्रोर्वचने व्यवस्थितं निबोध मामेश हि सौम्य सत्पथे। बद्ध गोदांगुली त्राणे, अंगुली त्राण मतलब ग्लाउज, दस्ताने। वो दस्ताने मैंने किसके बना रखे हैं? गोधा, गोह। संस्कृत में गोह बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं घोड़ा। घोड़ा की माँ, उसको गोह बोलते हैं। वो वहाँ देवप्रयाग में हमने देखी थी पिछली बार, इतनी बड़ी, जैसे छोटा बच्चा होता है नवजात शिशु, उतना उसका डील डोल होता है। और उसकी स्पेशलिटी ये कि उसके पैर जो है ना, उसमें कुछ ऐसा कोई वो होता है कि उसको यदि आपने दीवार पे ऐसे डाल दिया तो वहीं चिपक जाएगी। तो पहले जो योद्धा होते थे वो अपने पास रखते थे, उसका विष निकाल देते थे। और फिर जैसे उनको किसी किले के ऊपर चढ़ना है तो उसकी कमर में वो रस्सा बांध के, मोटा रस्सा, और उसको पूरा फोर्सली ऐसे उस दीवार के ऊपर फेंक देते थे, कहीं ऊपर चढ़ करके, हाथी आदि पे या जो भी उनके पास हो, तो वो वहीं चिपक जाती थी। और पूरे सैनिक उस रस्से को पकड़ पकड़ के फिर चढ़ जाते थे किले के ऊपर, तो वो छूटती नहीं है फिर एक बार चिपके तो उसके चर्म के जो दस्ताने बनते हैं तो वो मतलब वो बहुत ज़्यादा ऐसे मजबूत होते होंगे, तो इनके पास वो दस्ताने हैं। तो जब मैं बद्ध गोधांगुली त्राणे प्रगृहित शरासनी, जब मैं गोह की चर्म के दस्ताने पहन करके और प्रगृहित सरासनी, और जब अपना धनुष हाथ में ले लूंगा, प्रगृहित शर, शर मतलब बाण, बाण सहित जब मैं धनुष हाथ में ले लूंगा, कथम पुरुष माने स्यात् पुरुषाणाम, तो मनुष्यों में कौन ऐसा अभिमानी पुरुष होगा जो मयि स्थिते, जो मेरे सामने ठहर सके। तो माने अपने पराक्रम के ऊपर पूरा इनको आत्मविश्वास से, पूरा ओवर कॉन्फिडेंस है, पूरा कॉन्फिडेंस है इनको कि कोई मेरे सामने टिक नहीं सकता है, क्योंकि बहुत बलवान है, पराक्रमी है, संयमी भी हैं, ब्रह्मचारी हैं। शादी होने के बाद संयमी रहना भी ब्रह्मचारी होना ही होता है। तो ऐसे हैं लक्ष्मण। तो इनको ये है कि कोई मेरे सामने ठहर नहीं सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो मेरे धनुष, बाण और दस्ताने आदि हैं, और हाथ में जो मैं इसको पकड़ के खड़ा हो जाऊंगा जिस समय धनुष बाण को, तो कोई मेरे सामने ठहर नहीं सकता है। ब्रवीहि कोऽद्यैव मया वियुज्यताम् तवा सुहृत् प्राणयश सुहृज्जनैः। तो श्री राम से कह रहे हैं, ब्रवीहि, हे भाई आप मुझे बताइए, को अद्यैव मया वियुज्यताम्, अद्यैव आज ही, मया मेरे द्वारा, को कौन ऐसा मनुष्य है जो वियुज्यताम अलग कर दिया जाएगा, किससे? तव असुहृत प्राण यशः सुहृज्जनैः, आज ही जो अपने प्राणों से, यश से, सुहृद जनों से अलग कर दिया जाएगा,
वो ऐसा व्यक्ति कौन है, आप मुझे बताओ। अर्थात किसको मैं ये दंड दूं कि वो इन सब चीजों से अलग हो जाए, जिसने आपका अहित किया है या कोई अहित करने के लिए आगे आएगा। तो आप बताओ मैं किसकी ये सारी चीजें छीन लूं, किसको अलग कर दूं इन सब से। तो बहुत ही भाव में भरे हुए हैं ना। यथा तव इयं वसुधा वशे भवेत तथैव मां शाधि तवास्मि किंकर। ऐसा मैं क्या करूं जिससे कि इयं वसुधा तव वशे भवेत, ऐसा आज मैं क्या पराक्रम करूं जिससे कि ये सारी वसुधा आज आपके वश में हो जाए, माने राज्य आपको मिल जाए। ऐसा कुछ तो आज मुझे करना ही पड़ेगा। यथा तव इयं वसुधा वशे भवेत तथैव माम शाधि, तो आप ऐसा ही करने की मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तवा किंकर अस्मि, मैं आपका सेवक हूँ, माने भक्ति भी पूरी है, पराक्रम भी पूरा है। मैं आपका किंकर हूँ, मैं आपका दास हूँ। तो बताइए कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि ये सारा राज्याभिषेक सब आपके पक्ष में हो जाए। ऐसा मैं क्या करूँ। विमृज्य बाष्पम परिशांतव्य असकृत स लक्ष्मणम राघव वंशवर्धन। स राघव वंशवर्धन, रघु के वंश का वर्धन करने वाले उस श्री राम ने लक्ष्मणम, लक्ष्मण को, जो लक्ष्मण कैसे हैं, विमृज्य बाष्पम, जिसकी आंखों से पानी बह रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, दुखी भी हो रहे हैं, दोनों बातें एक साथ हैं। तो ऐसे लक्ष्मण को जिसकी आंखों से पानी बह रहा है, विमृज्य बाष्पम, उसको पोंछते हुए, आंसू को पोंछते हुए, और परिशांतव्य असकृत, बार बार उसको परिशांत करते हुए कि शांत हो जाओ, थोड़ा धैर्य धारण करो, ऐसे असकृत, सकृत मतलब एक बार, असकृत मतलब बार बार, तो बार बार उनको शांत करते हुए पितोर वचने व्यवस्थितम उवाच। तो श्री राम ने उनको कहा कि निबोध भाई, इस बात को आप जानो, इस बात को स्वीकार करो कि पितोर वचने व्यवस्थितम, मैं तो पिता के वचनों में व्यवस्थित हूँ, बंधा हुआ हूँ, पिता के वचनों को मैं लांघ नहीं सकता हूँ। माम एषे ही सौम्य सत्पथे, मेरे लिए यही सन्मार्ग है, सतपथ पर चलने का यही एक आलंबन है कि मैं अपने पिता के वचनों को सर्वोपरि रखूं। इसलिए आप शांत हो जाओ, आप इतने उद्विग्न मत होवो, क्योंकि पिता की आज्ञा हम सब के लिए सर्वोपरि है। तो ऐसे उनको शांत कर रहे हैं। तो इसके बाद लक्ष्मण जी के ऊपर क्या प्रतिक्रिया हुई और इन्होंने क्या निर्णय लिया, ये कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में,
वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किस से वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो